हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद जीत। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं भी जिनकी भी सेक्स पावर कम हो जाती है, जिन्होंने कई तरह की दवाइयाँ खा ली हैं, तो वो अपना और उन पर कोई भी दवाई अब काम नहीं कर रही। चाहे उन्होंने संख्या की भस्म खा ली है, सिंगरफ की भस्म खा ली है और कई तरह के कुश्ते और भी खा ले हैं, कई तरह की वैगरा की गोलियां भी खा ली हैं, लेकिन वो कहते हुए हम पर कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है। हम जहाँ भी जाते हैं लोग हमसे पैसे ले लेते हैं और हमारा इलाज नहीं हो रहा है। देखो दोस्तों, इलाज जो होता है ना, वो हमेशा मरीज़ जो होता है ना उसकी कंडीशन देख कर ही होता है। अगर हम उसकी कंडीशन के अनुसार भी, उसमें खुश्की का मिजाज बढ़ा हुआ है, सर्दी बढ़ी हुई है या गर्मी बढ़ी हुई है, तो जब ये चीज़ें आपको सही से नहीं पता लगेगा, हमारे पास जब कोई मरीज़ बात करना, हमें बात करने से ही पता लग जाता है, उसकी आवाज़ से पता लग जाता है, उसके चेहरे से पता लग जाता है, उसके करोरे से पता लग जाता है। जिनको नहीं, तो अगर मरीज़ हमारे पास है तो नब्ज़ से तो हमें पता लग ही जाता है। तो आज मैं बताऊंगा जो सबसे जटिल मिजाज होता है ना, जिसमें जो नामर्दी आ जाती है तो जल्दी पीछा छोड़ती नहीं है। जितना आप ज़्यादा दवाइयाँ खाते हो और ज़्यादा आपको महसूस होता है भी अभी मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, 5 मिनट हुआ, 10 दिन हुआ, फिर ज़्यादा दिक्कत आ गई। तो आज मैं इसी के लिए आपके पास बताऊंगा भी ठीक कैसे करनी है, ठीक कैसे होगी और क्या क्या आपने इसके लिए खाना चाहिए। देखो दोस्तों, एक मिजाज होता है इसमें खुश्की सर्दी का, जिसको हम उजलाती असाबी मिजाज कहते हैं, या जिसको हम तीन नंबर में भी कहते हैं, जिसमें खुश्की ज़्यादा बढ़ जाती है, शरीर में तेजाबियत ज़्यादा बढ़ जाती है, शरीर में जिनको कहते हैं हमारे में वायु बहुत बढ़ गई है, वायु रोग भी होता है जिनमें वायु ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वायु ज़्यादा, हवा ज़्यादा बढ़ने से क्या करती है हवा, हवा जितनी ज़्यादा चलेगी चीज़ों को सुखा देती है। जो हमारे शरीर में अगर गैस ज़्यादा बनी रहेगी पेट में, तो आंतों में जो मल पड़ा है उसको सुखा देगी, कब्ज बन जाएगी। जो शरीर के अंग है उनको सुखाकर सुकेड़ आ जाएगा। तभी लोग हमारे पास आते हैं कि मेरा जो नब्ज है वो सूख कर पीछे की तरफ चली गई है या कमज़ोर हो गई, इसी के कारण होता है। और कईयों को पेट खराब रहने से भी कब्ज तो इससे होगी ही होगी, टांगों में दर्द भी इसी के कारण होगा। और सबसे जटिल जो हमारे पास मरीज़ आते हैं ना, उनको ये रोग होता है ना, उनको ठीक करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इसी मिजाज में बड़े बड़े रोग भी शरीर में लगते हैं। कैंसर का रोग होता है, इसी कारण हो जाता है, कैंसर हो जाता है, पेट खराब रहना शुरू हो जाता है, शुगर भी इसी में हो जाती है। तो और भी बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, क्योंकि इसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल है। तो जो इसको ठीक करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम काम मरीज़ में करेंगे तो मरीज़ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो मरीज़ जल्दबाजी में होता है तो फिर जल्दबाजी में कई चीज़ें खाओगे तो आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आज मैं यही बताना चाहता हूँ, जो जिन मरीज़ों में खुश्की का मिजाज होता है, खुश्की का मतलब होता है भी शरीर में सर्दी और खुश्की ज़्यादा बढ़ जाने से जो रुतुबात होती है, जैसे मैं पहले कहा, जो हमारे सेक्स पावर होती है वो सूख जाती है या जम जाती है, या ज़्यादा गर्मी बढ़ने से वो जल भी जाती है। तो इसी को ठीक करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो शरीर में जो हमारी तेजाबियत का मिजाज है उसको धीरे धीरे कम करना है, और कम करके थोड़ा सा उसमें गर्मी लानी है। क्योंकि गर्मी होती है ना, जो जब भी आप देखो ना किसी भी चीज़ को, कोई भी मांस के टुकड़े को आग पर रखोगे ना, जब उसको थोड़ी सी गर्मी मिलेगी तो पहले वो फूल जाएगा, फूल कर उसमें जितना भी तेल वगैरह होगा वो पहले बाहर निकलेगा। उसमें जो रुतुबात जम चुकी थी ना, वो जमी हुई थोड़ी सी हरारत मिलने से वो फैल जाएगा और उसमें रुतुबात बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। तो जिसमें से कहते हैं ना, बोटी को अगर आग पर रखो तो वो पहले फूलती है, और ज़्यादा देर तक रखोगे तो वो जलकर फिर सिकुड़ जाएगी। ये बात है, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी रुतु बाद हम थोड़ी सी गर्मी देंगे, जो हमारी खुश्की है वो, उसमें जो हमारा तेल है, जो हमारी चिकनाई है, आंतों की चिकनाई है, वो सूख जाती है, जिससे मल अंदर फंसा रहता है। जब उसको थोड़ी सी चिकनाई देते हैं, थोड़ी सी गर्मी पैदा करते हैं, तो पेट में मल भी फटाफट बचने लग जाता है, बाहर भी निकलने लग जाता है। इसी प्रकार हमने ये नामर्दी का भी इलाज करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं,
मरीज़ को जिनको भी खुश्की का मिजाज आता है उनको हम क्या देते हैं, सबसे पहले देखो उसको सबसे पहले तो हमने उसकी जो ज़्यादा ही खुश्की वगैरह बढ़ी हुई है ना, उसके लिए हमने ये देखो 2 तरह के चीज़ें बनाई हुई हैं। ये हमारे पास टैबलेट होती है, 30 टैबलेट देते हैं सिर्फ 15 दिन खाने के लिए। तो इसमें क्या करना है, ये बनी होती है पारा, गंधक, कजली और भी कई तरह की चीज़ें हमने इसमें मिलाई होती हैं। ये 5 नंबर की दवाई होती है हमारी, तो ये हम जैसे ही उनको देते हैं और 4 और 5 नंबर की होती है, तो इससे क्या होता है भी कजली से बनी हुई दवाई होती है, जो अंदर की रुतुबात है ना वो पिघल कर काम करना शुरू कर देती है, अंगों को थोड़ी सी गर्मी और ताकत मिलती है। उसके साथ में फिर हमने ये एक हाजम भी बनाया हुआ है, हाजम नहीं कहते इसको, इसमें क्या क्या डालते, इसमें डालते हैं हम ये सबसे नंबर पहले तो 4 नंबर की दवाई इसमें डालनी है, 4 नंबर की, फिर 5 नंबर की, फिर डालनी हमने हाजम। हाजम इसमें होता है एलोवेरा 20 किलो वाला, कलमी शोरे वाला, स्वादर वाला। तो ये तीनों चारों चीज़ें, तीनों चीज़ों मिला के ना, जैसे 2-2 चम्मच तीनों को बराबर मिला के, तो ये 15-16 ये 20 ग्राम 15-16 चम्मच ये बन जाते हैं। तो जिसको आपने 1-1 चम्मच रोज़ लेना है, तो आधा चम्मच। तो ये क्या है, 15 दिन खाने से ही आपके शरीर के अंदर की जो रुतुबात है ना वो भी ठीक हो जाएगी, पेट भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें गर्मी भी आ गई, 5 नंबर की भी आ गई और हाजम भी आ गया। ये अंदर ऐसी रुतुबात पैदा करेगा, जिस 15 दिन ही आपने खानी है, तो आपको पता लगना लग जाएगा, पेट में कब्ज़ वगैरह सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पेट साफ़ होना शुरू हो जाएगा और भी जो शरीर में ताकत सी महसूस होगी। ये सिर्फ जड़ी बूटियों से बनी हुई चीज़ें हैं, सिर्फ इसमें हमने 1-2 बसम डाली हुई। तो खाते ही आपको ये 2 चीज़ें देंगे, आपको शरीर में आपको पता लगने लग जाएगा भी हाँ मेरे को फ़ायदा हो रहा है। तो इसमें अभी हमने आपको कोई सेक्स पावर की दवाई नहीं है, ये अपने आप ही आप में उछाल आना शुरू हो जाएगा जब आप 15 दिन ये खा लोगे। उसके बाद क्या करते हैं हम, शरीर में अगर रुतबात बढ़ानी है तो फिर मनी को बनाना शुरू करते हैं। मनी के लिए हमने ये हमने माजून बनाया हुआ है, तो माजून दे देते हैं साथ में। ये 6 नंबर का माजून होता है हमारे पास, इसमें सभी रुतबात होती हैं और मनी को बढ़ाने वाली होती है। साथ में मनी को बढ़ाने वाली एक और चीज़ देते हैं हम, ये देखो, अगर शरीर में मनी नहीं होगी तब भी बात नहीं बनेगी, तो मनी को ठीक करने के लिए भी हम ये देते हैं। पहले 15 दिन ये खाने हैं, अगला फिर हम 15 दिन या 1 महीना तक ये चीज़ें खिलाते हैं साथ में, जब शरीर चलना शुरू हो जाता है। तो ये खाने से आप देखोगे भी कुछ ही दिनों में आपके शरीर में रुतबात भी बढ़ जाएगी और जो मनी भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, मनी बननी भी शुरू हो जाएगी, स्टोर होनी भी शुरू हो जाएगी। तो फिर आप देखोगे भी आपका इलाज हो जाएगा। अगर आप पहले ही कहोगे भी मेरे को तेज़ से तेज़ दवाई दे दो जी, मेरे को संख्या वाली दवाई दे दो, सिंगरफ वाली दवाई दे दो, तो आप ठीक नहीं हो पाओगे। क्योंकि आजकल 90% जो मरीज़ आते हैं ना उनका यही हाल है। और जब उनको हम कहते हैं ना 1-2 महीने दवाई खा लो, तो वो उसी टाइम कहते हैं नहीं नहीं वैद्य जी हमें तो 10-15 दिन में ठीक होने वाली दे दो। तो 10-15 दिन में तो फिर भी वैगरा ले लिया करो, बाहर से गोली खा लो तो ठीक तो हो गए, तो वो तो आपको ही पता है। तो एक और बात रह जाती है इसके बाद फिर हम उनमें एक मलम देते हैं, अभी मेरे पास रखी नहीं है। जैसे ये हमारे पास तिला है और एक मलम देते हैं, क्योंकि जिनके अंग सिकुड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वो अंदर की तरह जो उनको भी ताकत देनी होती है, उसके लिए हमारे पास एक मलम बनी हुई है, वो मलम लगानी होती है। तो 10-15 दिन में ही लगाते ही फिर आपका शरीर में बिल्कुल जो ये खुश्की के कारण जो कहते हैं ना हमें नामर्दी आ गई है, ठीक नहीं होती, कई तरह की दवाइयाँ खा ली, तेज़ से तेज़ खा ली हैं, ये इस तरह से ठीक होगी और इसी तरह से इलाज करने से फ़ायदा हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो नुस्खा है मैंने ये आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। पहले वाला ये जो नुस्खा है, ये जो हम देते हैं, ये सिर्फ इसमें एक ये तिला है और एक ये अपनी ये तीनों चीज़ों से बना हुआ है और ये टैबलेट है। ये तीनों चीज़ें ही हम सिर्फ आपको 1500 रुपये में दे रहे हैं, जिसको खाने से 15-20 दिन आपने ये खाना है। उसके बाद फिर अगर आप कहोगे तो इसके साथ में हमने एक माजून और एक ये मुगल्लस देते हैं, माजून और मुगल्लस। तो ये भी हमारा आपको हम दे देंगे 2500 रुपये का, दोनों चीज़ें। तो ये खाते ही आपको इलाज बिल्कुल सही हो जाएगा और
ज़्यादा चीज़ें खाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो बात तो जानते हैं, जो वैद्यों को पता है, जो इलाज करते हैं, वो तो मेरी बात 1 मिनट में समझ जाते हैं भी इलाज कैसे होगा। और जो भी करते हैं वो मेरे हिसाब से उनको कुछ ना कुछ तो समझ आ ही गया होगा। अगर आप इलाज ऐसे करोगे, पहले जो खुश्की को गर्मी में बदलोगे, गर्मी को फिर तरी में बदलोगे, तो फिर रुतुबात पैदा करोगे, मनी पैदा करोगे, तो मरीज़ का फ़ायदा हो जाएगा। और लगाने के लिए कोई तिला या मलम ही देखो तो मरीज़ देखो भी आपको 1 महीने में कह देगा मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है। नहीं तो अगर हम उसको वही जैसे मरीज़ मांगता है वैसी दवाइयाँ देते चले जाएंगे तो उनका तो फ़ायदा नहीं होगा, तो हमें भी फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि हमारी दवाई तो बिक जाती है। लेकिन मरीज़ को फ़ायदा ना हो तो फिर हमारे दवाई देने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।